और गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। यह बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। इस देश का उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिंदा मिसाल हूँ जो मैंने देखा। देखिए, जब मैं जर्मनी में गया तो मेरे पास सोने की थालियाँ नहीं थी। इस वक्त मेरी कंपनी में जर्मन लोग काम करते हैं। वहाँ का जाना माना नाम है, नाम क्या है, फर्म का नाम है फर्म सैनरीमो, वो मेरे नाम की है। तो लोग जानते हैं, दूर दूर तक जानते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाकर मैंने घोड़े की लीद उठाई। मैंने ये शर्म नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमें वो बोल देते थे कि टॉयलेट साफ करो, तो कर लेते थे, है ना। क्यों? पैसा कमाने के लिए गए थे। उसके बाद आज हम ही हैं जो हवाई जहाज़ की फर्स्ट क्लास की टिकट में आते हैं, जिसकी एक ही टिकट 2.5-3 लाख की होती है। हम आ सकते हैं। मुझे ना तो मोदी जी की तारीफ़ करके मुझे कोई वहाँ, ना ही मुझे हिंदुस्तान का कोई पैसा चाहिए, ठीक है ना, और ना ही मैंने यहाँ रहना है। मैंने तो 1 हफ्ते बाद यहाँ से चले जाना है, और ना ही हिंदुस्तान में मेरा कोई सका मेरे माँ बाप का इधर इस देश में, इस धरती पर है ही नहीं है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मुझको इस देश से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा है। क्योंकि जब हम देखिए, इज्जत आपको प्यारी है ना, है ना। जब भी कोई आदमी मेरे देश को बुरा वहाँ कहता था ना, तो हमें दर्द बहुत होता था अंदर से, लेकिन सच्चाई थी। और आज मैं शिवजी भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि अब मोदी जी की तारीफ़ें करना, ये करना, मेरे करने से क्या होगा, दुनिया कर रही है भाई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। कहाँ पे रहते हैं अंकल जी? जर्मनी में रहता हूँ 1976 से। अच्छा, यानी 40 साल से ऊपर हो गए। 48। तो मुझे एक बात बताइए, 9.5 साल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को हो गए, तो जर्मनी में लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? जर्मनी के लोग, देखिए, अगर मैं ज़्यादा चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ईमानदारी से आराम से बता देता हूँ। जब हम लोग जर्मनी गए थे तो हमारी आंखें जो थी वो शर्म से झुकी रहती थी, क्योंकि जर्मनी का जो सरकारी चैनल है, जो टीवी है, वो है ZDF। वहाँ पर सत्याजीत रे की हर हफ्ते 1-2 फिल्में आती थी। वो इंडिया की डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, हमेशा गरीबी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। दोस्तों, 48 साल बाद जर्मन से लौटे अंकल ने भारत के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। पहले का भारत कैसा था, 48 साल पहले वो क्यों गए थे, और 48 साल बाद आकर भारत में उनको क्या लग रहा है, और भारत का कैसे सम्मान दिया जाता है जर्मनी में, और पहले क्या था। और दोस्तों, क्या बोलूँ, इन्होंने तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी पोल खोल दिया। ऐसा भड़ास निकला दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा कि मोदी जी पर इतना प्लीज्ड हो रहे हैं जर्मनी लोग और जर्मन गवर्नमेंट, और भारत के जो लोग जर्मन में रहते हैं उन पर भी अभी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। पहले वो अंकल ने बोले थे, पहले वो टॉयलेट साफ करते थे, कोई बात नहीं, काम करते थे दोस्तों। अभी उनके अंदर बहुत लोग काम करते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिया है, और ये अंकल की बात आपको सुननी चाहिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर हमेशा इतनी बेरोजगारी, जब मैं यहाँ पर था तो मुझे 150 रुपए की नौकरी भी नहीं कहीं मिलती थी। मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जर्मनी गया था तो मजदूर लेबर के लिए गया था। और आज आपको एक ऐसी बात बताऊँगा कि आपके चैनल से बहुत दूर तक जाएगी ये बात। 1970 में जर्मन सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट से लेबर मांगी थी, और इन्होंने लेबर देने से इनकार क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जर्मनी में पैसा हर आदमी को बराबर मिलता है, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस सरकार को, कांग्रेस सरकार को ये मालूम था कि अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो आंखें खुल जाएगी। जैसे पहले, सबसे पहले मैं गया तो मेरे बाद मेरे घर के 32 मेंबर्स
सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी है इस वक्त। और अगर किसी देश को तरक्की करनी होती है, जर्मनी 1945 में मिट्टी का ढेर, कूड़ा और कुछ भी नहीं था, और सिर्फ 5 सालों में 1950 में उन्होंने ओलंपिक करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि उनके पास जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री नहीं था, उनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री था। और जो 5 साल, मैं कभी नहीं कहता मोदी जी के 9 साल, मोदी जी के 9, देखिए 5 साल तो मोदी जी को यही समझने में लग गए कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि देश इतना बर्बाद हो चुका था, देश जर्जर हो चुका था, इसका कुछ बचा ही नहीं था। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे, हमने तो कभी नहीं सुना। 48 साल हो गए हैं, जर्मनी, फ्रांस, लक्समबर्ग, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कहीं पर भी घोटाले हमने तो सुने नहीं है। वो भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो अंकल अब क्या सोचते हैं? आपने पहले की बात बताया, अब लोग क्या सोचते हैं जब से मोदी जी आए? देखिए, जर्मन लोग एक बड़ी प्राउडी कौम है, उन्होंने अपने देश को खुद बनाया है, वहाँ ना तो कोई घोटाला है। जर्मन लोग अब सोचते नहीं, अब डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं, वो अंदर से चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी जी हट जाएं, क्योंकि आपका चैनल है, आप चाहते हैं मेरा चैनल बहुत ज़्यादा चले और उनका कम चले। तो जब से मोदी जी आए हैं, हर देश, हमारे देश में हर चीज़ अपनी बननी शुरू हो गई है। शायद आपको मालूम नहीं है, ये जो आप ट्रेनें देख रहे हैं, इसके लिए 6 इंजीनियर मेरे शहर डिंगलफिंग डेकनडॉर्फ में आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो और मोदी जी ने भेजा था कि जाके देखो ट्रेन कैसे है, कि इसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस है। तो जब वो इंजीनियर सबको देखा, और इसी तरह 6 आदमी उन्होंने जापान भेजे थे। तो वही ट्रेनें जर्मन इनको 20 गुना प्राइस पे ज़्यादा दे रहा था। जब वो टीम जहां वापस आती है, जर्मनी का सारा हिसाब किताब देकर आती है। तो मोदी जी, अंकल जी एक बात बताइए, यहाँ रोजगार को लेके हल्ला मचा हुआ। अभी आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इसलिए लोग संसद में घुस गए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आदमी को गवर्नमेंट रोजगार नहीं मिल पा रहा। नहीं, मेरी बात सुनो, राहुल गांधी खुद इसको कोई 20,000 रुपये पे महीने पे ना रखे। इसको क्या क्वालिफिकेशन है इसकी? यही है कि नाने परदाने ये वो काम करते थे, है ना। मेरा एक वर्कर 5 लाख रुपए में पड़ता मुझे। अच्छा। हाँ, इंश्योरेंस डालकर 5 से ऊपर ही पड़ता है। इनका जो राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन है, जो कुछ है, इस हिसाब से इस आदमी को कोई 20,000 रुपये पे क्या करेगा? ये बताओ, इसमें क्या है? क्या टेक्निक है? ये IT है क्या? बेरोजगारी उठाकर आप तो खुद घूमते हैं फर्स्ट क्लास की टिकटों पर। अब तो इस देश के लोगों के पैसे के ऊपर इन्होंने राज किया, पैसा बाहर भेज दिया, फर्स्ट क्लास होटलों में रहते हैं। इनके कैसे वहाँ लंदन में फ्लैट है भाई? रॉबर्ट वाड्रा की माँ इतनी अमीर तो नहीं थी, हम भी जानते हैं वहाँ की गोरियों को। जानते क्या है, मेरी खुद की शादी 14 साल एक गोरी से रही है। यानी आप मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत ने तरक्की की है और भारत को आज दुनिया सलाम कर रही है? सिर्फ तरक्की नहीं की, तरक्की की सुनामी ला दी, इतनी जल्दी से ला दी कि जर्मनी भी कांपता है, फ्रांस भी कांपता है। फ्रांस का जो मैक्रो है, बिना मतलब के नहीं मोदी जी को जफ्फियाँ डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि इतनी तरक्की हो गई है कि उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। आप ही बताओ, अगर मोदी जी जो ट्रेनें जापान से खरीदते, जर्मनी से खरीदते, तो कितना पैसा जाता? तो मोदी जी ने अपने यहाँ के जो इंजीनियर थे उनको कहा मेक इन इंडिया करो। क्या हमारी ट्रेनें ठीक नहीं है? वंदे भारत का ट्रेन ठीक नहीं है? स्टेशन इतने बदल गए हैं, सारा कुछ बदलाव है। अब मेरे कहने से क्या होगा? कह दे कि मोदी का चमचा है, मोदी का। अरे मैं ना मोदी का चमचा हूँ। हाँ, उनके जो उन्होंने काम किए हैं, विकास किया है, जो उन्होंने विकास किया, काम किया। पहली बात ये है कि देखिए, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 5 आदमी बैठ सकते हैं। अगर आपने 5 आदमी की जगह उस गाड़ी में 30 आदमी बिठा दिए, तो उन आदमियों का क्या हाल होगा? इस देश में जो जनसंख्या है वो 30 करोड़ के हिसाब से है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इतनी ही थी। ये तो इस देश को देखिए, इस देश का बचाव हो गया, इस देश का बहुत बुरा हाल होना था।
1947 में जिनाह मांग रहा था 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता वहाँ बॉर्डर से लेकर बंगाल तक दिया जाए, ये रास्ता दिया जाए। अगर गांधी जिंदा रहता तो वो ये रास्ता दे देता, फिर देखते आप लोगों का क्या हाल होता। क्या बनाए थे वो भी बता दो। अंकल जी, बात बताइए, आपको तो विकास दिख गया, काफी विकास भी बता दिया, मोदी जी की तारीफ भी बता दी, लेकिन विपक्ष को विकास क्यों नहीं दिख रहा? वो कह रहे हैं कि भाई विकास हुआ है तो अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, रोजगार की कमी है, पढ़ा लिखा हुआ, क्या पकोड़े तले देश में? आपको भी लग तले है ना, ये दाल बेचने वाला 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। देखिए जो भी बातें उठाते हैं ना, ये बेच दिया वो बेच दिया। अडानी अंबानी जो है ना, इन्होंने खुद कमाई की है। क्या 2014 से पहले इनका काम था? नहीं, इनका काम था। और जैसे मर्सिडीज है, BMW है, IKK है, ये स्वीडन की कंपनी है, इनको वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी माफ़ करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को काम दिया होता है। उस लाखों लोग, इसी तरह से अगर अडानी अंबानी को कुछ अगर मान लो, वैसे तो मैं मानता नहीं कि चलो जो कुछ कंसेशन दी भी है तो उसके बदले में क्या होता है कि 2 लाख आदमी यहाँ काम कर रहा है, 2 लाख आदमी वहाँ काम कर रहा है, उनका टैक्स। क्योंकि पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि टैक्स से होता क्या है और टैक्स कौन देता है और उससे कितने लोगों का आगे घर चलता है। ऐसे चीखने चलाने से अडानी को दे दिया, अंबानी को अरे अडानी अंबानी को अगर दे भी दिया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आगे फिर चलाना पड़ता है। 1 लाख को काम दिया, 2 लाख को काम फिर आगे देना वो देते हैं। इस तरह से हर गवर्नमेंट करती है। मर्सिडीज़ वाले जो हैं, BMW वाले जो हैं, वो भी करते हैं कि ऐसे दे दिए थे, लेकिन वहाँ लोगों को समझ है, वो चलाते नहीं है, ये बेच दिया वो बेच दिया। बात ये है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक वहाँ की जितने भी जो दुनिया में 27 कंट्री डेवलप हैं, जितने भी जो कंट्री हैं, सारे के सारे कंट्री मोदी जी की जय जयकार करते हैं।